अकेली रात, फिर एक बार घर से वही दूरी। अगले रोज दिवाली और चुपचाप बैठा आशीष। लगातार दूसरा साल था ये जब वो घर नहीं जा पाया था दिवाली पे। बड़े शहर की चकाचौंध में फंसा, घर से दूरी का हिसाब लगाता, जाने कब सो गया वो। जो अगले रोज नींद खुली तो करने को कुछ नहीं था। उठते उठते खिड़की खुली जो, तो सामने के घर पे नजर पड़ी। घर में दौड़ते बच्चे, उनके पीछे भागती उनकी माँ, और चारों तरफ से आती आवाजें। धीरे धीरे दिन बढ़ा। अकेला आशीष उसी खुली खिड़की के सामने बैठा रहा। जो एक बार कुछ सामान लाने बाहर की दुकानों तक गया, तो सामने दिवाली का भीड़ देखकर अपना शहर याद आ गया। जो घर लौटता तो शाम होने को आती थी। दोपहर और शाम के बीच के वक्त में हर घर में रात की तैयारी शुरू थी। चारों तरफ से पटाखों की आवाजें गूंज रही थी। घर लौटते ही आशीष फिर उसी खिड़की के सामने जाके बैठ गया। इस बार सामने के घर में बस एक इंसान नजर आ रहा था, दरवाजे पे। उन बच्चों की माँ दरवाजे पे बैठ रंगोली बनाने में व्यस्त थी। जैसे ही आशीष की नजर रंगोली पे पड़ी, उसे अपने घर की आखिरी देखी रंगोली याद आ गया। कैसे माँ उसे रंगोली से दूर रखने को कहते रहती थी, और कैसे वो माँ के अगल बगल दौड़ता भागता रहता था। ये सब सोचते सोचते आशीष खुद से बातें करने लगा। बड़े शहर के सपनों ने जितना दिया नहीं, उससे ज्यादा छीन लिया। कैसे रंगोली बनाती थी ना माँ, आज भी बनाती होगी। अब उन्हें परेशान नहीं कर रहा होगा कोई। कैसे रंग लगी हाथों के साथ बैठी माँ को अपने हाथों से पानी पिलाता था ना। वो आखिरी बनाई रंगोली कितनी सुंदर थी ना माँ की। वो रंगोली के नीचे से फूल सा कुछ खिलाया था माँ ने। सोचते सोचते रात आने को थी। आशीष ने सामने देखा तो रंगोली बन चुकी थी। घर के 3 दरवाजों पे 3 रंगोली, हर एक दर्जे की खूबसूरत। अब आशीष की नजर घर में लोगों को ढूंढने लगी। शायद सब अंदर होंगे, पूजा भी तो करनी होगी ना। इतने में आशीष की नजर घर में सजे दियों पे पड़ी। खूबसूरती से सजे दिए, साथ रखे प्रकाश फैलाती दिए। दिए देखते देखते आशीष फिर ख्यालों में खो गए। ये तेल से भीगी बाती कुछ मेरे जैसी ही है। रोशनी की तलाश में खुद जलने को निकल पड़ी है। जमाने की रोशनी कुछ पलों बाद अंधकार से दिखेगी, मगर कम से कम वो कुछ पलों की रोशनी भी जिंदगी भर याद रहेगी। ऐसे ही घर में पापा के साथ दिए लगाता था ना मैं। वो आखिरी बार जब इतने सारे दिए लगा दिए थे हमने, तो घर कितना खूबसूरत दिख रहा था ना। आशीष खुद से बातें करने में व्यस्त थी। तभी एक जोर की आवाज आई। रात गहरी हुई थी हल्की, और दिवाली बच्चों की शुरू हो चुकी थी। हर तरफ से पटाखों की आवाज आनी शुरू थी। दिवाली में अब घर से कितना भी दूर रहो, कितना भी खुद में खोए रहो, एहसास इस त्योहार का तो हो ही जाता है ना। सामने के घर में एक बच्चा हाथ में फुलझड़ी पकड़े खुश हो रहा था। शायद पहली दफा पटाखे चलाया था उसने। कुछ ऐसे ही खुश हुआ था ना मैं। वो चक्री को घूमते देख के माँ से पूछ दिया था कि चक्रव्यूह ऐसा ही होता है क्या। और वो अनार को देख कितना खुश होता था ना मैं। और मुझे खुश देख माँ तो कितना मुस्कुरा उठती थी। अब आशीष को घर की याद खाए जा रही थी। वो सामने के घर को एक टक देख रहा था। मन में हजार ख्याल लिए वो निकल घर से। नीचे सड़कों पे त्योहार फैला था, और उसके दिल में घर की याद रह रह के उफान रही थी। आशीष हर तरफ की दिवाली देखता, बस चलने लगा अकेली सड़कों पे। चलते चलते एक वक्त आया कि सारा शोर थम गया और सब शांत हो गया। ये वक्त था रात के भोर में बदलाने से ठीक पहले का। रात बीत चुकी थी और त्योहार खत्म था। सामने कुछ था तो बस एक रात और शांत आसमान। आशीष ने आसमान की ओर देखा
और खुद से बोला, बीते पहर सी लगती है, पल में जगमगाती है, पल में बन जाती फिर से रात काली। सपनों की जिंदगी है, जाने किस पल है शान, जाने किस पल इसकी दिवाली।